क्या फिजिकल प्रॉब्लम के लिए प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर होगा, हम अगर देखें तो हमको पता है नेट फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक तो मैथमेटिकल तरीका है, सीधे कंपोनेंट दे दे डायरेक्ट निकाल लीजिए, लेकिन जो फिजिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? फर्स्ट, मेक FBD, show all forces on given block, या कई सारे ब्लॉक्स होंगे तो कई सारे ब्लॉक्स के लिए। सेकंड, assume direction of motion, जिधर वो चल सकता है फिजिकली, as x, and perpendicular to x y और y लेंगे, कैन टेक z ऑल्सो, अगर 3D में बात करें तो z को भी ले सकते हैं। FBD शो कर दिया, दो डायरेक्शंस मानी x और y, तो ये डायरेक्शन एज्यूम करना आपका काम है। प्रॉब्लम में वो नहीं बोलेगा ये x है ये y है, हम अब अपनी x और y किस तरीके से लेके चलेंगे? x और y टोटली हम पे डिपेंडेंट है, हम किस तरीके से उसको एज्यूम करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो कैसे आएगा भाई? तो सिंपली लॉजिकली ये होगा, हम क्या करेंगे, जिस तरफ बॉडी मूव करने की टेंडेंसी होगी उसको मान लेंगे x, उसके परपेंडिकुलरली मान लेंगे y। अगर 3D में बात करेगा तो z भी मान लेंगे। अब हम रिजॉल्व करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे? पहले ही मैंने बताया था किसको रिजॉल्व करना है, x और y में फोर्सेस को। रिजॉल्व ईच फोर्स along x and y. Net force in x, fx is equal to f1x plus f2x plus f3x, सबके x कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा करके निकाल लिया, और fx की वैल्यू आई मास इनटू एक्सेलरेशन, जिधर वो चल रहा है। भाई बॉडी चल नहीं रही है, y में कोई मोशन नहीं है, y में कोई मूवमेंट नहीं है, तो Fy इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमको फिजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये ही नियम है, और ये कोई बहुत बड़ा खतरनाक सा नियम नहीं है। FBD बनाना हमने सीख लिया। सबसे पहला काम है, अलग अलग ब्लॉक्स दे रखे हैं तो अलग अलग ब्लॉक्स के लिए कभी कभी हम 2 को 1 मान लेंगे, 3 को 1 मान लेंगे, वो डिपेंड करेगा अलग अलग कहानी पे, वो धीरे धीरे एक्सपर्टाइज है। लेकिन जनरलाइज्ड मेथड क्या है, हर ब्लॉक को लीजिए अलग अलग, हर किसी के ऊपर सारे फोर्सेस शो कीजिए, दैट मींस उनकी FBD बनाइए। FBD बनाने के बाद सभी को x, y और z में, जनरली z नहीं होता है, x और y ही रहेगा 99%, तो x और y की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। x जिधर बॉडी जा रही है, y जिधर बॉडी नहीं चल रही है, तो x की तरफ का नेट फोर्स बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और y की तरफ का नेट फोर्स बन जाएगा 0। तो नेट फोर्स इन x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इन y इज इक्वल टू 0। बस यही गेम है, बार बार रिपीटेडली यही करते 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 कई सारे कंसेप्ट ओपन होते चले जाएंगे। सबको समझ में आ गई ये बात? प्रोसीजर दिमाग में सेट बैठ गया सबके लिए? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, वन बाय वन स्टार्ट करते हुए डिस्कस करूंगा। डन?
आज एक्चुअली बच्चों के 12th वालों का पेपर है, उनकी यूजर आईडी अभी पासवर्ड आया नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ, तब से लगातार मैसेज आ रहा है, भेजूंगा अभी मैं। तो थोड़ा बीच में अभी देखता हूँ, अभी 9 बजे के आसपास मैं इनको सबको 8:41 हो रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। जितने नंबर ऑफ अननोन उतने नंबर ऑफ इक्वेशन, ये ध्यान रखना है। हर ब्लॉक के लिए कम से कम 1 या 2 इक्वेशन बन सकते हैं। तो आसान से शुरू करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग सॉल्व करना शुरू करें और वैल्यू निकालना शुरू करें। ये ब्लॉक रखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। फाइव kg का ब्लॉक है। फ्रिक्शन कहीं नहीं है अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। सीधे बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत आनी चाहिए। क्या आएगी नॉर्मल की वैल्यू, देखते ही बता देना सही तो। हाँ 50, नॉर्मल की वैल्यू 50 आ रही है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 आ रही है। सभी लोग बता ही देंगे फटाफट, हाँ भव्य ठीक है, सबका सही होगा। इस क्वेश्चन में तो क्या है, देखते ही बताने वाला है, बस देखा और बता दिया, है ना। बढ़िया, सभी का आ रहा है सही। स्नेहा ठीक है, अंजलि ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया, सभी का सही आ रहा है, गुड, वेरी गुड। देखते हैं इसको रिजॉल्व किया, इसके ऊपर पहले फोर्सेस शो किए। बिना पहले बताया एफबीडी में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अब सॉल्व करने के लिए एफबीडी गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। एफ एक्स बराबर 20 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, दैट शोज ए इज इक्वल टू 4। एफ वाई इज इक्वल टू n माइनस 5g। y में नहीं चल रहा है इसलिए 0, नहीं तो जनरली बैलेंस कर लेते हैं, हम लोगों ने पहले भी सीखा है, n इज इक्वल टू 5g। n और एक्सेलरेशन की वैल्यू जल्दी जल्दी निकालते चलिए, इंक्लाइंड पे रखा हुआ है। ये रट्टा होना चाहिए कि नीचे जाते हुए उसका एक्सेलरेशन इतना होना है। इस पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था पिछले वाले टेस्ट में, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही था उसमें, वैल्यू ना भी पता होती तो भी काम चल जाता। अरे ये बच्चे परेशान किए हुए हैं यार, ये यूजर आईडी पासवर्ड भी तो नहीं दी, बहुत गड़बड़ है। 40 और 6, 40 और 6, हाँ 40 और 6, ठीक है, आसान है। तो वो तुम सभी को मैंने सिखाया, आंसर को जी के टर्म में लिखो प्लीज, राइट। जब तक वैल्यू ना दी हो तब तक उसके हिसाब से जी के टर्म में लिखा कीजिए। मैं तो जी के टर्म में लिखता हूँ। अब मुझे मालूम है बॉडी इस तरफ चलेगी, तो मैं 5g को रिजॉल्व करूंगा। हमेशा हमेशा नहीं, हमेशा की वेट को ही रिजॉल्व करते हैं, रट्टा नहीं होना चाहिए कि वेट को ही रिजॉल्व करना है, कई बार कुछ और भी रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन ये कंडीशन बहुत सिंपल है। क्या कंडीशन है?
जिधर बॉडी जाए उस तरफ कंपोनेंट उसके, हाँ 4g 3g/5, ठीक है। ये एंगल 37 डिग्री, कैसे? ये 37 थी, 53 है, 37, ठीक है तलिशा। और इधर फाइव जी cos 37, 5g। बिल्कुल पेजेस की चिंता मत कीजिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बड़े बड़े फिगर बनाने हैं। एक पन्ने में चाहे भले एक फिगर, बहुत बड़ा मतलब ये नहीं कि पूरे पन्ने में एक बड़ा फिगर बनाए, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इससे कि एरोज शो कर सके। और आप देखिए, मैं हमेशा, मेरी एक अच्छी हैबिट है, मैं वेट शो करता हूँ, उसके कट मार के उसके बाद उसको रिजॉल्व करता हूँ। अब मुझे मिल गई कहानी। fx इज इक्वल टू 5g sin 37 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन में लिखने लगा, और fy इज इक्वल टू n माइनस 5g cos 37 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन लिखना बड़ी अच्छी बात है, 1 2 3 4, कभी कभी बहुत सारी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, तो उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। यहाँ से a को सॉल्व किया, sin 37 की वैल्यू 3/5, a इज इक्वल टू 5 कट गया, 3/5g या 6 आंसर। n की वैल्यू 5g cos 37, 4/5, 4/5 5 कट गया, 4g, n इज इक्वल टू 4g या 40 न्यूटन। a और n बताना है। 25 न्यूटन, 37 डिग्री एंगल, 5 kg का ब्लॉक। बस वैल्यू फटाफट पुट करके निकाल लीजिए नॉर्मल। एक और बात याद रखनी है, नॉर्मल वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो कांटेक्ट ब्रेक है, तब वो हवा में। अभी इसमें नहीं होगा, लेकिन याद रखना है। निकालिए भाई फटाफट, मेरा 1 मिनट पानी पी लिया। अंजलि 35 4, ठीक है। a इज इक्वल टू 4 और 5g माइनस 15, भाई 35 सही है। सिद्धार्थ ठीक है। नहीं ठीक है बेटे, 34 नहीं 35, वो 9.8 नहीं ले रहे, जी को हम 10 लेके चल रहे हैं स्नेहा। 35 4, ठीक है। जी को हम 10 लेके चल रहे हैं, ठीक है, जब मेंशन ना करें। देव ठीक है। मौलिक गुरु कहाँ हो तुम? आज ज्वाइन की नहीं की हो क्या? मौलिक, मौलिक हो तुम यहाँ? यस सर। कहाँ हो, मतलब दिखाई गए नहीं दे रहे हो, क्या बात है? तुमको भी तो नहीं पड़ी है कहीं? हाँ, तो फिर पढ़ा, आंसर दो फिर। हो रहे हो? ये क्वेश्चन बहुत टफ वाले हैं क्या? एकदम सीधे बच्चों वाले क्वेश्चन, फटाफट पुट करके आंसर निकालना है। हो रहा है मजे में, आंसर ही नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, पूरा बढ़िया, ठीक है बेटे, हर्ष ठीक है, अभिनव ठीक है बेटे।
अब इसको मतलब जहां 15 दे रखे वहां सीधे वैल्यू निकाल लो, लेकिन जब आंसर प्योरली जी में आ सके तो प्योरली जी में निकाल लो। वेरी गुड, सभी लोग समझदार। 25 को रिजॉल्व कर लिया, mg को शो कर दिया। हाँ ऋत्विक ठीक है बेटे, 5g नीचे, नॉर्मल ऊपर। 25 को रिजॉल्व किया, 25 cos 37। धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना कि देखते ही वैल्यू लिखने लगोगे, इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन धीरे धीरे करते करते ये बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। 25 sin 37 fx। अब मैं सीधे सीधे एक दो बार तो लिख दूंगा, लेकिन आगे से अब मैं लिखना बंद करूंगा। 25 cos 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इज इक्वल टू 5 इंटू a, पहली इक्वेशन, और n प्लस इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, प्लस 15 माइनस 5g इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 4 और n की वैल्यू 5g माइनस 15 या 35। ठीक है, अच्छी बात है। वन kg का ब्लॉक है। सर फोर्स बता दो, क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। 9 n and a। हम बताओ बेटे क्या कह रहे हो? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं, थोड़ा तेज बोलो। 1 kg का ब्लॉक है। हाँ बोलो भव्य। सर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा था, क्लियर नहीं थी स्क्रीन। 50 न्यूटन। नॉर्मल की वैल्यू -30। कांटेक्ट ब्रेक। हाँ नॉर्मली जगे तो, लेकिन उल्टी तरफ जग गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया नॉर्मल की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। यस, तो अब एक्सेलरेशन बताना है। एक्स नहीं 30 नहीं आएगी, नॉर्मल की वैल्यू 0 आएगी। नॉर्मल की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती। नॉर्मल इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 0। दैट मीन्स इट्स ब्रेक कांटेक्ट। अब ये कांटेक्ट ब्रेक करके हवा में है, ए की वैल्यू 30 नहीं आएगी ना, 30 नहीं आएगी। नहीं, ए की वैल्यू 30 नहीं आएगी, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया। यही तो कंसेप्ट क्लियर करना है बेटे, यही तो कंसेप्ट क्लियर करना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अब नहीं आएगी, अब वो पता नहीं किधर जाएगा। आप एक चेन से एक पत्थर को उठा के लेके जा रहे हैं, ये सोच के देखिए, एक धागे से एक पत्थर को बांध रखा है और उसको खींच के लेके जा रहे हैं। अब लगाओ लॉजिक अपना। तो इसमें एक्स वाई दोनों में एक्सेलरेशन निकाल लिया जाता है समझदार बच्चे की तरीके से। हाँ 30√2 देव का आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ समझ में ना आए कि बॉडी किधर जा रही है तो एक्स वाई अलग अलग लेके सॉल्व कर लो, वो तो नियम है ही। वो तो हम फिजिकल प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि इधर जा रहा है, क्लियर है मोशन। अब मोशन ही नहीं क्लियर है तो एक्स और वाई अलग अलग करके निकाल लो, है कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? बताओ जल्दी फटाफट, अब सब लोग निकाल लो जल्दी जल्दी क्विकली। तो इसको देख के ही मालूम चल रहा है कि ऊपर वाला फोर्स वेट को बैलेंस कर ले जा रहा है। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला ऊपर वाला फोर्स इसके नॉर्मल को कंपनसेट कर सकता है, हाँ आदित्य ठीक है बेटे, तो बॉडी कांटेक्ट में रहेगी नहीं। हाँ 30√2 सही है इसने। मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? अगर 50 न्यूटन वाले फोर्स को मैं रिजॉल्व कर दूं एक्स में और वाई में, तो देखूं कि ये वाला फोर्स अगर वेट को बैलेंस कर ले रहा है तो नॉर्मल इज एडजस्टेबल फोर्स, पता है ना? अगर मैं किसी चीज, अब जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, समझना, कर देंगे कोई नहीं। अभी इसके वेट के बराबर फोर्स लग रहा है, दबा दिया तो नॉर्मल ज्यादा लग रहा है। अब धीरे धीरे इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो नॉर्मल की वैल्यू कम 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 और कम होती गई, और एक समय जब मैंने
इसके वेट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये ऊपर उठ गया। अब कांटेक्ट ब्रेक। क्लियर हो गई ये बात? तो यही थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। 50 न्यूटन को रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व किया। अब वी नो 30√2 सही है बेटे। 50 cos 53 becomes 30। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, किसी को डाउट हो तो मुझे बताइएगा। 30 and 1G। अभी 30 की वैल्यू 1G से ज्यादा है। नॉर्मल तो 0। कांटेक्ट ब्रेक। ये कांटेक्ट ब्रेक की कंडीशन कई बार आएगी फिजिक्स में, बार बार लगातार आती रहेगी चैप्टर दर चैप्टर आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में सेट बैठाना है कि नॉर्मल की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती। निगेटिव आने का मतलब बॉडी कांटेक्ट में है ही नहीं। कांटेक्ट ब्रेक एज 30 इज ग्रेटर देन 1G। अब मुझे मालूम चल गया, अब मैं इसका नया फ्री बॉडी डायग्राम बना लूंगा। 30 इधर, सॉरी इधर 40 है, सॉरी, और वो 40 इज ग्रेटर देन, एंड 40 ऊपर और 10 नीचे। अब इसको सॉल्व करना है। fx मोशन क्लियर नहीं है, max तो 30 बराबर 1 इंटू ए ax, तो ax की वैल्यू आ गई 30। fy इज इक्वल टू 40 माइनस 10 बराबर may, तो 30 इज इक्वल टू 1 इंटू ay, तो ay इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, या एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 30√2। एंगल भी बता सकता हूँ किधर जा रहा होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकली 45 डिग्री बोल सकता हूँ ना मैं। ये एक्स ए वाई याद रखने के लिए मैंने tan अल्फा सिखाया था आपको। कितने एंगल पे? tan अल्फा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। याद रखना है, ये सब भूलना नहीं है, बेसिक चीजें। ठीक, तो एक्स अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 45 डिग्री, दोनों बराबर है 1। 30/30 बिकम्स 1, tan बराबर 1, तो अल्फा की वैल्यू 45। क्लियर हो गया? एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाक से निकाल के बताइए जल्दी से। फाइव केजी का ब्लॉक है, जल्दी से इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, फाइंड ए। बहुत आसान है, जल्दी से वैल्यू बता दीजिए। 100 न्यूटन का फोर्स है 37 डिग्री के एंगल पे। इनकी लॉगिन आईडी बच्चों की पता नहीं क्या कहानी है। बच्चों आज थोड़ा मैं जल्दी क्लास छोड़ दूंगा, इनका अभी पेपर होने वाला है, इसके पहले मुझे लॉगिन आईडी भेजनी है, ये सब परेशान किएगा। 16 ठीक है, 16 आ रहा है भाई प्रांजल का। प्रांजल बहुत जल्दी नहीं आ गया है और सही नहीं आया है। 10√65 मौलिक का करेक्ट है। जल्दी सभी लोग निकाल रहे। देव 16i + 2j, हाँ ठीक है। √260 √260, हाँ ठीक है। √260 सही है, या लिखूं 2√65, वो भी सही है। आई कैप जे कैप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप जे कैप वैल्यू में लिख दो, दोनों बताना अच्छी बात है। आई कैप जे कैप में क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि किधर जा रहा है, एंगल निकल जाता है। तो आई कैप जे कैप भी लिखना अच्छी बात है। वैसे वैल्यू लिख दे अंजलि, हाँ बेटे ठीक है, बिल्कुल 2√65 अंजलि करेक्ट है। मनीष ठीक है बेटे, 16i 2j करेक्ट है।
आदित्य ठीक है बेटे, आस्था ठीक है बेटे, अंश ठीक है, ऋत्विक ठीक है, प्रियांशु ठीक है, स्नेहा ठीक है बेटे, भव्य ठीक है, प्रत्युष ठीक है, हिमांशु ठीक है, सिद्धार्थ, दलिशा करेक्ट करेक्ट, सबका सब सही, गुड, सबका सही है। दीपांशु ठीक है बेटे, यश ठीक है, अभिनव ठीक है, ठीक है ठीक है, सबका ठीक है, हाँ वेरी गुड, आदित्य ठीक है, वेरी गुड। 100 इधर रिजॉल्व किया, आया 80, हाँ सलोनी बेटा ठीक है, इधर आया 60, क्वेश्चन ठीक है, रूट 60 ठीक है, इधर लग रहा है 5G, 65G से बड़ा है, उठा लेगा, तो AX 80/5, अब तो दिमाग तेजी से चलना चाहिए। 16 रखा हुआ नहीं, कहाँ पाएंगे, कूलर पाएंगे, कूलर टुल्लू बंद है, टुल्लू बंद कर दिया, ठंड लग रही है। AY की वैल्यू आ गई 60 माइनस 50/5, A की वैल्यू 16I कैप प्लस 2J कैप, या A की वैल्यू 2√65 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डायरेक्शन भी निकालनी चाहिए, मतलब सब कुछ हम एक बार में निकाल लें। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2/16, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/8 फ्रॉम x एक्सिस, एंगल भी पूछ लेता है। तो ये सब बेसिक टूल है, जब पूछे तभी बताइए, नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक सा नॉर्मल वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अब थोड़ा बदल देते हैं। आपको बताऊं, लाखों करोड़ों प्रॉब्लम पॉसिबल है, कितनी भी चाहूं बना लो, कितने भी टाइप की चाहूं बना लो। अभी कनेक्टेड मोशन पे आएंगे, उसमें ट्रिक लगा देंगे डायरेक्ट, अभी नहीं, ट्रिक बताऊंगा, देखते ही आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ये 5 है, ये 2 है, ये 70 न्यूटन का फोर्स। फाइंड ए एंड टी, दोनों साथ साथ चलेंगे 1/1। तो 1 ब्लॉक के लिए तो बात कर ही ली, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कैसे चल रहा है, डिस्कशन कर। नहीं, एक और बच गया था, मैं इसको बाद में, वो तो मैं भूल गया, इंक्लाइन पे सिंगल ब्लॉक के लिए। अच्छा, बता भी दिया सिद्धार्थ ने आंसर, हमने उसको करेंगे, मैं भूल गया था। हाँ समझ गया, मैं समझ गया, सबका सही है, ठीक है। F बराबर, वो नहीं, वो अभी करूंगा, मैं करवा दूंगा। F बराबर 25 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन और नॉर्मल बताना। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन, निकालिए और बताइए। अरे बहुत मैसेज करना है, 1 मिनट। हाँ बताओ बेटे।
एक्सेलरेशन की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू 10, सॉरी नॉर्मल की वैल्यू 50, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10। n की वैल्यू 20 सिद्धार्थ आ रहा है। इस 25 को रिजॉल्व किया 25 cos 37, हाँ, और इधर आया 25 sin 37। ये वैल्यू हो गई 40, ये वैल्यू हो गई 15, ये वैल्यू हो गई 30, और ये वैल्यू हो गई 20। अंजलि 10 25 सही है बेटे। अंजलि सही है, आस्था सही है, ऋत्विक सही है, उत्कर्ष ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 20 + 30/5। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा मैं। आगे चल के इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन हम अभी सिंपल तरीके से कर रहे हैं। 10 25 सलोनी ठीक है बेटे। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और n + 15 इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 25। अच्छी बात, ठीक है। गुड, एक और कर लीजिए, फिर उसके बाद बाकी कल करेंगे। थोड़ा मुझे भी काम है, इन बच्चों का थोड़ा सा देखूं, नहीं तो परेशान क्यों है। यूजर आईडी क्या काम है। 53 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा रखा है इसका। F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रखा है। फाइंड ए। अब आप समझ ही रहे होंगे नॉर्मल की वैल्यू क्या आने वाली, मैंने नॉर्मल पूछा ही नहीं। नॉर्मल की वैल्यू इस केस में आएगी 0, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप दिखाएं जरूर, एफबीडी दिखाएं, अपने आप आइडिया लग जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल आएगा, हवा में है ये। डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। 5G तो ये 30 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये 40 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और नॉर्मल हो गया। क्लियर? 40 30 से बड़ा है, तो n इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल प्रॉब्लम हो गई, इधर और इधर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इधर 50 इधर 50। तो ax बराबर 10, ay बराबर 10। इसको ले लिया x, इसको ले लिया y। हाँ, a की वैल्यू आ गई 10i कैप प्लस 10j कैप, या a की वैल्यू 10√2। डन। इधर तिरछा 45 डिग्री एंगल पे जाएगा। आगे बात समझ में? कल से 2 ब्लॉक्स वाला स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 2 ब्लॉक, पास पुली, कनेक्टेड मोशन कल से शुरू हो जाएगा। अब अपने चैप्टर स्टार्ट कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। शूडो से पहले जो कुछ भी दे रखा है सब, शूडो और कंस्ट्रेंट छोड़ करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप शूडो फोर्स और कंस्ट्रेंट इक्वेशन वाले क्वेश्चन को छोड़ करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शूडो अलग है, उसको समझना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आराम से उसको छोड़ करके उसके बाद
कंस्ट्रेंट भी एक अलग चीज है, उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक ही अपना। बाकी बच्चों कल, ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू सर।